महादेवाय नमः। मैं अनुज कुमार मिश्र आप सभी मित्रों को महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग NTA UGC नेट JRF संस्कृत सब्जेक्ट कोड 25 पर बात कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग इकाई 9 पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने पुराण इकाई 9 के पुराण के पार्ट 1 पुराण की परिभाषा पर बात किया। यदि इकाई 9 देखें तो पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख शास्त्र हम लोगों को पढ़ना है। उसमें भी निम्नलिखित का सामान्य परिचय पढ़ना है। रामायण, महाभारत, पुराण। तो पुराण में देखें तो हम लोग पुराण की परिभाषा पढ़नी थी, जो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर महापुराण और उपपुराण पढ़ना है। पौराणिक सृष्टि विज्ञान पढ़ना है और पौराणिक आख्यान पर अध्ययन करना है। तो हम लोग पुराण की परिभाषा पढ़ लिए हैं। इसके पहले के वीडियो आप देख सकते हैं पार्ट 1 में। आज हम लोग पार्ट 2 में महापुराण और उपपुराण पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे आपसे। तो आइए चलते हैं पुराण के पार्ट 2 पर, महापुराण और उपपुराण। महापुराण और उपपुराण की संख्या 18 है, अर्थात दोनों की संख्या 18 है। इनका विस्तृत विवरण आगे इस प्रकार है। महापुराण 18 महापुराणों के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर एक प्रसिद्ध कारिका लिखी गई है, जो इस प्रकार है। माद्वयम भाद्वयम चैवो भ्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। पुराणानि पृथक पृथक। पुराणों के नाम के पहले अक्षर से प्रारंभ करके ये श्लोक है। माद्वयम भाद्वयम चैवो भ्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कोष्कानि पुराणानि पृथक पृथक। बोले पुराणानि पृथक पृथक, पुराण पृथक पृथक हैं। तो कौन पुराण पृथक पृथक हैं? बाकी 3 लाइनों में बोल दिया। तो पहली लाइन बोले माँ द्वयम पुराणानि पृथक पृथक। द्वयम माँ वाले 2 पुराण पृथक पृथक है। तो माँ अक्षर से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण पृथक पृथक हैं। फिर बोले भा द्वयम चा एव चा मतलब और, भाद्वयम और भा अक्षर से प्रारंभ वाले 2 पुराणानि पृथक पृथक, पुराण पृथक पृथक। फिर आगे बोले ब्रात्रयम और ब्रा अक्षर से प्रारंभ होने वाले पुराण पृथक पृथक हैं। बोले ब्रात पुराणानि पृथक पृथक। ब्रा अक्षर से प्रारंभ होने वाले 3 पुराण पृथक पृथक हैं। फिर आगे बोले वा चतुष्टयम और वा अक्षर से प्रारंभ होने वाले पुराण, वा अक्षर से प्रारंभ होने वाले 4 चतुष्टयम पुराणानि, वा अक्षर से प्रारंभ होने वाले 4 पुराण पृथक पृथक हैं। फिर आगे बोले अनापलिंग कोष्कानि। अना आ पुराणानि पृथक पृथक। आ से अक्षर प्रारंभ होने वाले पुराण पृथक हैं। ना से प्रारंभ होने वाले, पा से प्रारंभ होने वाले, लिंग से प्रारंभ होने वाले, गा से प्रारंभ होने वाले, कु से प्रारंभ होने वाले और इसकानी से प्रारंभ होने वाले पुराण पृथक पृथक हैं। इसलिए यदि हम देखें तो माँ द्वयम माँ से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण, भा द्वयम भा से प्रारंभ होने वाले 2 पुराण, व्रात्रयम व्रा से प्रारंभ होने वाले 3 पुराण और वा चतुष्टयम और वा से प्रारंभ होने वाले 4 पुराण। आ से प्रारंभ होने वाले 1, अनाप ना से 1, पा से 1, लिंग से 1, गा से 1, कु से 1 और इस कहानी से 1। इस प्रकार ये पुराण पृथक पृथक हैं। इस श्लोक कारिका को यदि याद करते हैं तो पुराणों के प्रथम अक्षर हमको मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता हो जाएगा। ये प्रश्न में पूछा गया है। ये माँ द्वयम भा द्वयम चैव भ्रात्रयम व चतुष्टयम यह श्लोक किसके संबंध में कहा गया? तो ये महापुराणों के संबंध में कहा गया। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। माद्वयम भाद्वयम चैवो भ्रात्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कोष्कानि
पुराणानि पृथक पृथक। तो क्रम से देखते हैं माद्वयम, क्रम से देखते हैं। पहला है माद्वयम, तो माद्वयम से माच्छा से प्रारंभ होने वाले दो पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। फिर भाद्वयम, भा से प्रारंभ होने वाले दो पुराण, श्लोक याद ही होगा, माद्वयम भाद्वयम चैव। तो भा से प्रारंभ होने वाले भविष्य पुराण और भागवत पुराण। फिर ब्रा से प्रारंभ होने वाले तीन पुराण, ब्रात्रयम, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मावैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण। फिर बोले वा चतुष्टयम, माद्वयम भाद्वयम चैव ब्रात्रयम व चतुष्टयम। और वा से प्रारंभ वाले चार पुराण हैं, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, जिसे शिव पुराण भी कहते हैं। फिर बोले अनाप लिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। बोले अनाप, फिर बोले आ से प्रारंभ होने वाला अग्नि पुराण, ना से प्रारंभ होने वाला नारद पुराण, अनाप और पा से प्रारंभ होने वाला पद्म पुराण। और लिंग, ली से प्रारंभ होने वाला लिंग पुराण, ग से प्रारंभ होने वाला गरुड़ पुराण, कु से प्रारंभ होने वाला कुर्म पुराण और लास्ट में स्कंद है, तो स्कंद प्रारंभ होने वाला स्कंद पुराण। इस प्रकार पुराण 18 पुराण के नाम देखें। मत्स्य पुराण मार्कंडेय, मा से प्रारंभ होने वाला, भा से भविष्य पुराण भागवत पुराण, वरा से ब्रह्मांड ब्रह्मावैवर्त ब्रह्म पुराण, वा से वामन पुराण वराह पुराण विष्णु पुराण वायु पुराण, आ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, पा से पद्म पुराण और ली से लिंग पुराण, गा से गरुड़ पुराण, को से कूर्म पुराण और स्कंद से स्कंद पुराण। ये 18 पुराण आपके सामने हैं। एक बार पढ़ लेते हैं, श्लोक याद कर लें तो आपको 18 पुराणों के नाम याद हो जाएगा। इससे प्रश्न कई बार बनते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से महापुराण कौन सा है अथवा महापुराण की संख्या कितनी है? 18। ये कई बार यूजीसी में प्रश्न बना है और पूछा भी जाता है। तो ये तीनों दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लाइड आप देखते रहें, याद करते रहें। माद्वयम भाद्वयम चैव, माद्वयम भाद्वयम चैव ब्रात्रयम व चतुष्टयम, अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक, माद्वयम भाद्वयम चैव ब्रात्रयम व चतुष्टयम, अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। एक बार फिर से नाम देख लें। मा से मत्स्य मार्कंडेय, भा से भविष्य भागवत, ब्रा से ब्रह्मांड ब्रह्मावैवर्त ब्रह्म, और वा से वामन वराह विष्णु वायु, आ से अग्नि, ना से नारद, पा से पद्म, ली से लिंग, गा से गरुड़, कु से कूर्म और स्कंद से स्कंद पुराण। यह 18 पुराण है। इसको नाम याद कर लें। ये यूजीसी काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। आपको पुराणों की संख्या पूछा गया, पुराणों में महापुराणों की संख्या कितनी है, तो इसमें 4 विकल्प और ये पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन महापुराण है। तो 3 विकल्प अन्य से दे दिए जाएंगे और एक उप पुराण से दे दिए जाएंगे और एक विकल्प महापुराण से। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं 4 विकल्प देकर निम्नलिखित में से कौन वो महापुराण नहीं है। तो 3 ठो महापुराण दे देंगे और 1 ठो अन्य कोई ग्रंथ दे देंगे, वो पुराण इत्यादि का तो आपको बताना होगा, इसलिए इसको जान लें। आइए आगे देखते हैं। अब इन 18 महापुराण का सामान्य परिचय देख लें। तो पहला है विष्णु पुराण। तो जितने महापुराण है उसमें विष्णु पुराण ही ऐसा है जिसमें 18 लक्षण महापुराण के मिलते हैं, पुराण के मिलते हैं। तो विष्णु पुराण देख लें महापुराणों में। तो इसके लेखक पराशर जी हैं। विष्णु पुराण के लेखक एक बार पूछा भी गया है यूजीसी में कि विष्णु के पुराण के लेखक कौन है। इसके लेखक पराशर जी हैं। यही एक ऐसा पुराण है जिसके पुराणों के समस्त लक्षण घटित होते हैं। एक ऐसा पुराण है जिसमें पुराणों के समस्त लक्षण घटित होते हैं। इसमें विष्णु के अवतार मानकर उनकी उपासना की गई, विष्णु को अवतार मानकर उनकी उपासना की गई है। इसमें मौर्य राजाओं की वंशावली का वर्णन है, प्रमाणित वंशावली दी गई है। शंकराचार्य ने केवल इसी पुराण का उदाहरण दिया है। शंकराचार्य ने केवल इसी पुराण का उदाहरण दिया अपने ग्रंथ में। इस पर फिर से देख लें। विष्णु पुराण या लेखक पराशर जी हैं। यह एक ऐसा पुराण है जिसमें पुराणों के सभी लक्षण हैं। इसमें विष्णु को अवतार माना गया है
और मौर्य वंशावली का इसमें वर्णन है तथा शंकराचार्य केवल इसी पुराण का उद्धरण देते हैं। ये तीनों चारों बातें अक्सर पूछी जाती है परीक्षाओं में, और यूजीसी ने कई बार उठाया है प्रश्न कि ऐसा कौन सा पुराण है जिसमें पुराणों के पांचों लक्षण घटित होते हैं। महापुराण के 5 लक्षण होते हैं, आप जानते ही हैं। सर्गा प्रतिसर्गश्च वंशामन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। तो विष्णु पुराण में जो 5 लक्षण सारे घटित होते हैं। इसमें देखिए यहाँ मौर्य वंश राजाओं को वंशावली, तो आपसे कई बार यूजीसी में प्रश्न पूछा आया है। पूरा प्रश्न है कि मौर्य वंश की वंशावली का वर्णन किस महापुराण में है, तो विष्णु पुराण में। और शंकराचार्य ने किस पुराण का उद्धरण दिया है, तो विष्णु पुराण का। ये सारे प्रश्न आए हैं। आइए चलते हैं आगे। तो भागवत, दूसरा भागवत पुराण है। यह वैष्णवों का प्रिय महापुराण है। यह वैष्णवों का प्रिय महापुराण है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसमें कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन है भागवत में। भागवत महापुराण हिंदू का सर्वोत्तम ग्रंथ है, का विस्तृत वर्णन है। इसमें गौतम और कपिल को विष्णु का अवतार माना गया। भागवत पुराण से कई प्रश्न बनते, तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन किस पुराण महापुराण में है, तो 10वें स्कंद में कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन है भागवत महापुराण के। ये प्रश्न बना है। यह वैष्णवों का प्रिय महापुराण है। इसको ये हिंदू धर्म का महापुराण कथा इसी से सुनाई जाती है। भागवत महापुराण भागवत कथा इससे सुनाई जाती है। तो भागवत अत्यंत हिंदू का धार्मिक ग्रंथ है। इसमें इतना ही। आगे देखिए दूसरा अग्निपुराण। यह उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकांश विषयों का समावेश है। देखिए इसमें अधिकांश विषयों का समावेश है, इसलिए इसे विश्व कोश कहा जाता है। तो जो महाभारत के तुल्य यह महाभारत के तुल्य संकलन है। तो इससे भी प्रश्न बना है कि अधिकांश विषयों का संकलन किस महापुराण में है, तो अग्नि महापुराण में। ठीक है, ये उपयोगिता दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह महाभारत के, इसकी तुलना महाभारत से की जाती है। आइए आगे चलते हैं। तो मत्स्य पुराण आता है। यह ऐतिहासिक महत्व का पुराण है। यह ऐतिहासिक महत्व का पुराण है। इसमें आंध्र वंशावली राजाओं का प्रमाणित वर्णन है। इसमें दक्षिण भारत की मूर्ति, वस्तु एवं स्थापत्य कला का वर्णन है। तो मत्स्य पुराण ऐतिहासिक महत्व का पुराण है। इसमें आंध्र वंशावली है। यह दक्षिण भारत की मूर्ति, वस्तुओं को स्थापत्य कला वर्णन करता है। ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टि से कौन सा पुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो मत्स्य पुराण है। और ये आंध्र वंशावली का किस पुराण में वर्णन है, तो मत्स्य पुराण में आंध्र वंशावली का वर्णन है। फिर दक्षिण भारत की मूर्ति की स्थापत्य कला का वर्णन मत्स्य पुराण में। आइए आगे देखते हैं। तो मार्कंडेय पुराण। इसमें इंद्र, ब्रह्म, अग्नि, सूर्य की मुख्य देव माना गया है। देवी दुर्गा की स्तुति में देवी महात्मा का वर्णन है। जिस पुराण से यही पूछा जाता है कि देवी महात्मा का वर्णन किस महापुराण में प्राप्त होता है, तो मार्कंडेय पुराण में। यह प्रश्न पूछा भी गया है। जिस प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं वो समझे पूछे गए, उसको याद कर लें। फिर आता है भविष्य पुराण। इसमें भविष्यवाणियों का वर्णन है। परिशिष्ट भविष्योत्तर पुराण है। इसका परिशिष्ट भविष्योत्तर पुराण है। इसमें चारों वर्णों के कर्तव्य, सूर्य नागदेव, अग्नि पूजा वर्णन है इत्यादि का विस्तृत वर्णन है। तो इस स्लाइड में ये पूछा गया है कि देवी महात्मा का वर्णन किस पुराण में है, तो मार्कंडेय पुराण में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो ब्रह्मांड पुराण अगला आता है। इसमें तीर्थ महात्म्य उपाख्यानों का संग्रह है। इसके 7 खंडों में अध्यात्म रामायण दी गई है। तो एक बार ये प्रश्न बना था कि अध्यात्म रामायण किस महापुराण में है, तो अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड महापुराण में। इसके बाद 8वां आता है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। सृष्टि को ब्रह्मा का विवर्त मानने के कारण इसका नामकरण हुआ है। इसके 4 खंड हैं, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड और कृष्ण जन्म खंड। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के 4 खंड हैं, ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणेश और कृष्ण जन्म खंड। आइए आगे देखते हैं। तो आगे आता 9वां ब्रह्म
पुराण, जिसे आदि पुराण भी कहते हैं। ऐसा मान्यता है कि व्यास जी ने कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने इसे सर्वप्रथम लिखा था, इसलिए इसे आदि पुराण की भी संज्ञा दी गई। इसके एक परिशिष्ट है, जिसे परिशिष्ट भाग सौर पुराण है। इसमें उड़ीसा के तीर्थों का महत्व वर्णित है। तो ये प्रश्न बना था, यूजीसी ने एक बार पूछा है कि तीर्थों का महत्व किस पुराण में वर्णित है, तो ये ब्रह्म अथवा आदि पुराण में वर्णित है। इसका परिशिष्ट भाग को सौर पुराण कहते हैं। अब फिर आता है 10वें नंबर पर वामन पुराण। इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है, साथ ही शिव पुराण के आख्यानों का भी वर्णन है। वामन पुराण में तो शिव पुराण के आख्यानों का वर्णन है। फिर आता है वराह पुराण। विष्णु के वराह अवतार, नचिकेता का उपाख्यान और मथुरा महात्म वर्णित है। अब इस स्लाइड से ये प्रश्न पूछा है कि शिव पुराण के आख्यानों का वर्णन किस पुराण में है, तो वामन पुराण में है, और इसमें विष्णु के वामन पुराण का वर्णन ही जानते हैं। और वराह पुराण में नचिकेता का उपाख्यान और मथुरा महात्म्य ये वर्णित है। दोनों प्रश्न पूछे आए हैं यूजीसी में। आगे आता है वायु पुराण। कुछ विद्वान वायु एवं शिव पुराण को अलग भी मानते हैं, शिव पुराण को अलग भी मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान वायु पुराण को ही शिव पुराण कहते हैं। फिर आता है नारद पुराण, बृहन नारदी पुराण। आता है वायु पुराण, जिसे शिव पुराण भी कहते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि वायु एवं शिव पुराण अलग अलग है, लेकिन अधिकांश विद्वान वायु पुराण को ही शिव पुराण मानते हैं। फिर अगला 13वां आता है नारद एवं बृहन नारदीय पुराण। नारद पुराण को बृहन नारदी पुराण भी कहते हैं। यह वैष्णव पुराण है, जिसमें वैष्णव धर्म के उत्सव एवं पर्वों का व्यापक वर्णन है। वैष्णवी पुराण है, जिसमें वैष्णव धर्म के उत्सवों एवं पर्वों का व्यापक वर्णन किया गया है। फिर आता है पद्म पुराण। यह विशाल पुराण है, जिसमें 641 अध्याय तथा 55 सहस्त्र श्लोकों का है। इसमें 5 खंड हैं: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड, उत्तरखंड। कालिदास ने रघुवंश और शाकुंतल की कथाओं का इसी पुराण से लिया है। इस स्लाइड से प्रश्न पूछता है कि पद्म पुराण के 5 खंड किसके हैं? सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल, उत्तरखंड। और शाकुंतल तथा रघुवंश की कथाओं का वर्णन कहाँ से लिया गया है? तो पद्म पुराण से। आइए आगे इसके आगे देखें तो लिंग पुराण आता है। इसमें 11 सहस्त्र श्लोक हैं, 11,000 श्लोक हैं। इसमें शिव जी के 28 अवतारों का वर्णन है। 28 अवतारों। शिवलिंग पूजा महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, काशी महात्म्य और नर्मदा महात्म्य इसमें वर्णित हैं। एक बार यूजीसी का प्रश्न भी बना था कि काशी महात्म्य का वर्णन किस पुराण में है? तो लिंग पुराण में। आइए आगे देखते हैं गरुड़ पुराण। इसमें पुराणों से संबंधित कोई भी विषय नहीं है। इसमें मृत आत्माओं से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है। इसमें गणित, फलित, ज्योतिष, श्राद्ध तर्पण अर्थात भूत प्रेत या श्राद्ध तर्पण का वर्णन होता है। व्याकरण, आयुर्वेद और विभिन्न रत्नों का वर्णन है। यह वैष्णव पुराण है, जिसे विष्णु ने गरुड़ को सुनाया और गरुड़ ने कश्यप को। तो इस स्लाइड से प्रश्न बनता है कि श्राद्ध तर्पण या पितरों का तर्पण का विधान किस पुराण में है? तो गरुड़ पुराण में। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो गरुड़ पुराण उसको दाग देने वाला व्यक्ति गरुड़ पुराण का अध्ययन करता है। आइए फिर आता है 17वां कूर्म पुराण। इस पुराण के 4 संहिताएं हैं: ब्राह्मी, भागवती, शौरी और वैष्णवी। इनमें से केवल ब्राह्मी संहिता ही प्राप्त है। इसमें ईश्वर गीता और व्यास गीता का वर्णन है। तो ईश्वर गीता और व्यास गीता का वर्णन कहाँ पर है? कूर्म पुराण। इसको यूजीसी ने प्रश्न करके पूछा था। फिर स्कंद पुराण आता है, 18वां पुराण स्कंद पुराण। इसका दूसरा नाम आश्रित पुराण भी है। इसमें 5 संहिताएं हैं: सनत कुमारी, ब्राह्मी, वैष्णवी, शंकर और सौर। इस पुराण में ब्रह्म गीता और सूत गीता भी प्राप्त होती है। ब्रह्म गीता और सूत गीता। फिर महापुराणों का एक विभाजन इस प्रकार भी है। यहाँ से प्रश्न को बनते हैं कि
विभाजन एक अन्य प्रकार से किया गया, सात्विक पुराण, तामस पुराण और राजस पुराण के रूप में। तो सात्विक पुराण वैष्णव से संबंधित पुराणों को सात्विक पुराण कहते हैं, शैव संबंधी पुराणों को तामस पुराण और ब्रह्म संबंधी पुराणों को राजस पुराण कहते हैं। तो सात्विक पुराण में विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह पुराण आता है। और तामस पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, अग्नि तथा स्कंद और पुराण आता है। और राजस पुराण में ब्रह्मांड, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, ब्रह्म और वामन भविष्य पुराण आता है। सात्विक फिर देख ले, सात्विक में विष्णु, नारदी, भगवान, गरुड़, पद्म तथा वराह। तामस में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, अग्नि तथा स्कंद पुराण आता है। और राजस में ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय, ब्रह्म और वामन भविष्य पुराण। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ऐसे पूछ लेंगे आपसे कि सात्विक पुराण में है, तो विकल्प दे देगा मत्स्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भविष्य पुराण और नारदी पुराण। तो आपको लगाना है नारदी पुराण। ऐसे पूछ लेगा मत्स्य पुराण किस में आता है, सात्विक, तामस, राजस और इनमें से कोई नहीं, तो आपको बनाना है तामस। यहाँ से प्रश्न कई बार यूजीसी ने पूछे हैं और आते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। उपपुराणों की भी संख्या 18 है, जिनकी संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग दिया गया है। गरुड़ पुराण में 18 उपपुराण बताए गए हैं, जिनकी संख्या में विभिन्न मतभेद हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: सनत कुमार, नारसिंह कुमार, स्कांद कुमार या शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, वामन, औसनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, महेश्वर, शाम्ब, शौर, पराशर, मारीच, भार्गव। तो ऐसे इससे प्रश्न बनते हैं कि एक उपपुराण दे के पूछेगा, तीन महापुराण दे देगा, एक उपपुराण पूछेगा, उपपुराण इनमें से कौन सा उपपुराण है। ऐसा करके यूजीसी में कई बार प्रश्न पूछे हैं, इसलिए इसको फिर से देख लें। गरुड़ पुराण के अनुसार 18 पुराण हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: सनत कुमार, नारसिंह कुमार, स्कांद या शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल उपपुराण, वामन उपपुराण, औसनस उपपुराण, ब्रह्मांड उपपुराण, वरुण उपपुराण, कालिका, महेश्वर, शाम्ब, शौर, पराशर, मारीच, ये उपपुराण हैं। फिर आता है देवी भागवत में भागवत, स्कांद, वामन, ब्रह्मांड, मारीच के अन्य नाम मिलते हैं देवी भागवत पुराण में। तो भार्गव के मिलते हैं वशिष्ठ, स्कांद के मिलते हैं शिव, वामन के मानव, ब्रह्मांड के आदित्य और मारीच के भागवत। ये वशिष्ठ गलत है। तो देवी भागवत में इन उपपुराणों के नाम इस प्रकार मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओ ऐसी सुबह नया आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह